आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम ग्राफिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं करिश्मा एल्बम का डीएम डिजाइन करना। जैसा कि हमारे डिस्प्ले पे आपको एक डिजाइन दिख रहा होगा, इसी डिजाइन को आज हम विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे। कंट्रोल एन प्रेस कीजिए कीबोर्ड के बटन से, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंच सेलेक्ट कर लेना है और इसमें भरना है 36। जो भी आपको साइज बनाना है यहाँ पे साइज डाल देना है आपको। यहाँ पे हम हाइट में 12 डालते हैं, 12/36 जनरली जो एल्बम बनता है आज के डेट में। रेजुलेशन आपका 300 रहेगा। कलर मोड आप RGB रखिएगा। बैकग्राउंड आप वाइट रखिएगा और यहाँ से ओके। इस तरीके का एक पेज मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ये 12/36 का पेज है तो हम उसको बीच से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल यहाँ पे आना चाहिए। स्केल के लिए आप कंट्रोल R प्रेस कीजिएगा तो स्केल गायब हो जाएगा। कंट्रोल R प्रेस कीजिएगा तो फिर से ये स्केल आ जाएगा। अब इधर जो स्केल दिख रहा है इसको क्या करेंगे, सीधा माउस से पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे तो एक लाइन खींचा आएगा और यहाँ 18 पे लाके हमको छोड़ देना है। तो यहाँ 18 पे इसलिए छोड़े ताकि इधर 18 हो गया, इधर 18 हो गया, मतलब 18, 18, 36। और यहाँ पे क्या होगा, इसका बैंडिंग हो जाएगा। जो एल्बम इधर से उधर मुड़ता है तो बीच में बैंडिंग होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड को ले आएंगे। तो बैकग्राउंड मेरे पास ये है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बैकग्राउंड को ले आइए और इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए कंट्रोल T प्रेस करके। ये देखिए बैकग्राउंड लग गया। अब इस साइड चाहें तो आप दूसरा कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जो आपको जिस तरीके का आपका क्लाइंट है उस तरीके का आप बैकग्राउंड लगा लीजिए। जिस तरीके का फोटो है या फिर क्लाइंट का कुछ होता है कि नहीं इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा लगाना है। अब इसको हम अल्ट प्रेस करके हम इधर बैकग्राउंड लगा लिए। तो क्या हुआ, दोनों बैकग्राउंड मेरा फुल हो गया इस तरीके का। अब कंट्रोल E प्रेस करके क्या करेंगे, दोनों बैकग्राउंड को मर्ज कर देंगे। ये बैकग्राउंड मेरा मर्ज हो गया। डिजाइन करने के बाद भी आप बैकग्राउंड को चेंज कर पाइएगा, वो भी हम बता देंगे कि कैसे आपको चेंज करना है। अब देखिए इसमें शेप्स से हम सिर्फ काम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राउंड शेप्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये याद रखिएगा कि इस पे आपको क्लिक होना चाहिए। ठीक है, शेप्स लेयर पे आपको क्लिक होना चाहिए। अगर इधर कीजिएगा पाथ पे तब ये काम नहीं करेगा। तो शेप्स लेयर पे याद रखिएगा कि क्लिक रहना चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से हम एक सर्कल बनाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके जब टानेंगे तो ये गोल बन जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ मूव टूल पे जाएं, कंट्रोल T प्रेस करके इस तरीके से हम इसको बड़ा कर देंगे। यहाँ पे हम बड़ा कर दिए। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी इसलिए हम बना रहे हैं ताकि इसका एक हम बॉर्डर लगा पाएंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल J प्रेस कीजिए, इसका एक कॉपी बन गया। अब क्या करेंगे, ऊपर जो कॉपी बना उसका आप यहाँ पे जो कलर दिख रहा होगा लेयर पे, इस पे डबल क्लिक करके इसका कलर को आप ब्लैक कर दीजिए और यहाँ से ओके। अब फिर क्या करेंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो क्या हुआ, ये जो कलर हम बनाए थे पहले वो बॉर्डर बन गया। तो आप चाहें तो इसका बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वाइट करना है वाइट कर दिए, रेड करना है रेड कर दिए। आप देख सकते हैं जो भी हम चाहें, जो चाहें जब चाहें आप कर सकते हैं बेहिचक। अब ये हो गया। अब उस डिजाइन में क्या था, यहाँ पे भी एक सर्कल बना हुआ था। तो करना क्या होगा, पहले मूव टूल पर चले जाएंगे, यहां से हम सर्कल लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस तरीके से एक और सर्कल बना लेंगे। अब इसका कलर को भी हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट हो गया। मूव टूल यहां से लेंगे और यहाँ पे लाके लगा देंगे। कंट्रोल T प्रेस करके आप एडजस्ट कर लीजिए। ये जो छोटा छोटा सर्कल होता है उसमें क्या पड़ता है पता है, आप दुल्हन का टीका लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, मेहंदी ऐड कर दीजिए। मतलब छोटा छोटा चीज जो है, जैसे आप क्या हुआ, सिंदूर का जो बॉक्स होता है उसको आप लगा सकते हैं, जो गहना होता है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर मेहंदी लगा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ जो छोटा हम डब्बा बना रहे हैं, जो शेप्स बना रहे हैं, उसमें आप इंक्लूड कीजिएगा तो खूबसूरत लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल J प्रेस करके हम एक कॉपी और बनाएंगे और ऊपर वाला कॉपी का लेयर हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ब्लैक कर दिए। फिर से कंट्रोल T प्रेस करके हम इसको छोटा करेंगे। तो क्या हुआ कि इसका एक
और बॉर्डर बन गया, मतलब यहाँ से इस तरीके से कटिंग हुआ, यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आप यहाँ कोई भी फोटो लाके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ कटआउट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी डिजाइन बना सकते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा शेप्स दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं बहुत सारा रहता है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको बड़ा कीजिए, और भी है यहाँ पे, इसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा शेप्स है, आप जिस तरीके का डिजाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। अब देखिए इस पेज में भी हमें एक शेप्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से पहले एक ब्लैंक लेयर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी, आप चाहें तो राउंड भी लगा सकते हैं या फिर आप चरखुट लगा सकते हैं, मतलब किसी तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई भी फ्रेम आपको जो अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके का एक फ्रेम लिए। ठीक है, लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं तो ज़्यादा दिखेगा। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इस तरीके से इसको खींचिए, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग तरीके का शेप क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और जे प्रेस करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा कैसे करना है, अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना है। हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे जो ब्लैक किए थे इसको हम वाइट कर देंगे, तो क्या हुआ, ये बॉर्डर बन गया। आप कभी भी बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, ये क्योंकि ये सब लेयर में बन रहा है तो आप कभी भी बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये दो तो बन गया मेरा। अब चाहें तो आप यहाँ पे छोटा छोटा डब्बा बना सकते हैं, उसमें आप क्या कीजिएगा, ज्वेलरी डाल दीजिएगा, मेहंदी डाल दीजिएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे करना है, यहाँ से हम एक ब्लैंक लेयर ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको शेप्स क्रिएट करना है। इस तरीके से हम एक चरखुट शेप्स लेंगे, इसका कलर को हम पहले ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ से आप कलर पे क्लिक कीजिएगा, इसको ब्लैक कर लीजिए। ठीक है, आप जहाँ पे चाहते हैं उसको एडजस्ट करना, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, इसको इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे घुमा दिए तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, एक लेयर और बन गया। कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और नीचे वाला का कलर व्हाइट कर देंगे, तो क्या हुआ, ये बॉर्डर बन गया। अब ये दोनों लेयर को हम क्या करेंगे, ये दोनों लेयर को आप कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अल्ट प्रेस करके इसको खींचिएगा तो क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये डबल हो गया। आप चाहें तो कीबोर्ड से जो अप डाउन लेफ्ट राइट का जो बटन होता है उससे आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये भी बन गया। अब इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, DM1। ठीक है, इसको सेव कर लिए। अब इसमें फोटो फिल करना है। फोटो फिल करना बड़ा ही आसान है, बताते हैं, उसका शॉर्टकट की भी बताएंगे। करना क्या होता है, सबसे पहले हम एक फोटो खोल लेते हैं किसी भी वेडिंग का। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक पूनम का वेडिंग का फोटो है। इसको क्या करेंगे, पहले हम कटआउट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो जो कपल का फोटो है हम इसको कट करके रखे हुए हैं PNG में, आप भी कट करके रख सकते हैं। पहले आप फोटो को कट कर लीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल W। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल C से कॉपी हुआ, कंट्रोल W से वो बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे ये फोटो पेस्ट हो गया। कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसको छोटा कर दीजिए। यहाँ पे इस फ्रेम में ये फोटो आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका कैंडिड फोटो है जिसका आप बैकग्राउंड चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो पहले से उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, उस तरीके से का यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। कैसे लगाना है उसको देखिए आप। जैसे मान के चलिए मेरे पास ये क्लोजअप फोटो शूट किया हुआ है, तो इस फोटो को हमें वहां पे फिल करना है। तो क्या करेंगे, यहां से हम इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। करने के बाद कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W। उसके बाद इस लेयर को आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, इस शेप्स को। ठीक है, शेप्स को सेलेक्ट किए, कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको क्लिपिंग मास्किंग करना है। कैसे करना है, कंट्रोल अल्ट G प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, वो डब्बा के अंदर वो चला जाएगा। अब देखिए कंट्रोल T से इस फोटो को एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है कि ये फोटो थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो क्या होता है, इसका सर इस सर्कल से कट जाता है। तो करना क्या होगा कि आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अब ये जो पर्दा है,
पर्दा को आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करके पर्दा को ही उठा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये उठ गया तो फोटो भी मेरा लग गया, पर्दा भी जैसे था वैसे। अब हम क्या बोले थे कि छोटा छोटा जो सर्कल होता है उसमें मुख्य चीज को आप दे सकते हैं, जैसे बिंदी दे दीजिए या फिर रिंग का फोटो है तो रिंग का फोटो डाल दीजिए। जैसे मेरे पास ये रिंग का फोटो है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। उसके बाद आप क्या करें, इस शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी से इसको कंट्रोल अल्ट जी से क्लिपिंग मास्किंग करके कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको छोटा कर दीजिए। देखिए इस तरीके से, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे लग गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इधर करना है, तो इधर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें भी आप फोटो लगा सकते हैं बिना कटआउट वाला, अच्छा लगेगा। तो ये बिना कटआउट का फोटो है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे और इसकी शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल भी अल्ट कंट्रोल जी प्रेस करके क्लिपिंग मास्किंग करेंगे, कंट्रोल टी से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए फोटो यहाँ पे लग गया। उसके बाद फिर हम एक यहाँ पे कटआउट लगा लेंगे। कटआउट लगाते हैं कोई भी गर्ल्स का या फिर कपल का, कोई भी कटआउट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कपल का फोटो है तो हम कपल का फोटो ही लगा देते हैं। यहाँ पे ले आए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू और यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट करेंगे और यहाँ इस तरीके से इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, याद रहे इसमें थोड़ा सटाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैंडिंग होता है, कटिंग होता है थोड़ा मोड़ा। जिस टाइम ये एल्बम प्रिंट होके जब बैंडिंग होता है तब ये यहाँ पे एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको सटा देते हैं तो इस तरीके हम थोड़ा सा स्पेस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये भी पेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा डब्बा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, सिंदूर का फोटो लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास इसका सिंदूर का फोटो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। याद रहे जब भी पेस्ट कीजिए पहले शेप्स को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम हाईलाइट कर दिए इसका टीका को। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और अगर वैसा पार्ट्स खींचा हुआ है जिसको आप लगा सकते हैं, जैसे मेहंदी हो गया, कोई ज्वेलरी का फोटो खींचा हुआ है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे एक सिंदूर वाला फोटो लगाए तो एक विदाउट सिंदूर का फोटो लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए कंट्रोल टी, मतलब ये फोटो ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सिंदूर वाला नीचे लगना चाहिए था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप हैप्पी वेडिंग लिख दीजिए, स्विफ्ट मोमेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा कोई भी अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से डिजाइन आप बना सकते हैं। अब चाहें तो इसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, कोई भी आप एक बैकग्राउंड को ले लीजिए। मान के चलिए मेरे पास ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड को लिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू, सीधा पेस्ट मार दीजिए कंट्रोल भी से। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड आ गया। अब इसको सीधा खींच के नीचे ले आइए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इस बैकग्राउंड को क्या कीजिए, बड़ा कर दीजिए। इस तरीके से इसको खींच के बड़ा कर दीजिए। तो ये आ गया यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मेरा थोड़ा डल है तो आप क्या कीजिए, डल है बैकग्राउंड तो इसको आप ब्लर मार दीजिए। थोड़ा सा हम इसको 10-20% ब्लर मार देते हैं तो ये बैकग्राउंड क्या होगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरीके से आप इसका भी डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर दीजिए। जो कलर करना है, रेड ब्लू पिंक जो भी, जिस पे भी सेलेक्ट कीजिएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको ब्लैक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड हो गया। ब्लू करना है ब्लू कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सेपरेट लेयर में बनाने से यही फायदा होता है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप कर सकते हैं। 1-2 बार ट्राई कीजिए, बहुत ही समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, हम हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फोटोशॉप में कुछ भी सीखना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टाइप का ट्यूटोरियल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।